सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के काला व्लॉग्स में। अभी तक हम उत्तराखंड यात्रा के कई पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और उन अनुभवों को व्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। हर व्लॉग में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का अनोखा अनुभव है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए व्लॉग्स पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी यात्राओं और अनुभवों से जुड़े रहें। हिंदू धर्म में चार धाम का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये चार धाम हैं जिन्हें एक हिंदू के जीवन में एक बार यात्रा करना महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर छोटा चार धाम या चार धाम यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में होती है और इसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व सचमुच अद्वितीय है। भगवान विष्णु के इस धाम से जुड़ी कथाएं, मंदिर की स्थापत्य कला और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है। बद्रीनाथ के दर्शन कर पाना हर हिंदू के लिए एक सपने जैसा होता है और आपने इस जानकारी के माध्यम से उस सपने को सजीव कर दिया है। ये भी जानकर अच्छा लगा कि इस धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो इसे और भी विशेष बनाती हैं, जैसे कि भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का बद्री वृक्ष का रूप लेकर उनकी तपस्या में सहारा देना। ये कथा भी इस स्थल के महत्व को और गहरा करती है। ऋषिकेश से सीधे बस सेवा और चार धाम महामार्ग जैसी सुविधाओं ने तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को बहुत सुगम बना दिया है। आशा है कि आने वाले समय में ये सुविधाएं और भी बेहतर होंगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य धाम के दर्शन कर सकें। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल या बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान बद्री की मूर्ति को निकाला और पुनः इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की संरचना अत्यंत सुंदर है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही भगवान बद्रीनाथ की चतुर्भुज मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के चारों ओर कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। अलखनंदा नदी के तट पर नारदकुंड, ब्रह्मकुंड और ब्रह्मकपाल जैसे स्थल भी स्थित है, जहां पितृतर्पण की जाती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ठंडे अलखनंदा जल के पास ही गर्म जल के कुंड भी हैं, जिनमें स्नान करके ही भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इस समय बाबा बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उत्सव डोली जोशीमठ में स्थानांतरित की जाती है, जो कपाट खुलने पर फिर से बद्रीनाथ लाई जाती है। बद्रीनाथ धाम से स्वर्गारोहिणी मार्ग, संतोप्त चील और भारत के प्रथम गांव माना के लिए रास्ते भी जाते हैं। बद्रीनाथ धाम का नाम बद्री से उत्पन्न हुआ है, जो एक जंगली फल बेरी का प्रकार है। यह स्थान न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि अनगिनत तीर्थयात्रियों, साधु संतों और ज्ञान की खोज में आए भक्तों का केंद्र भी है। केदारनाथ को भगवान शंकर का विश्राम स्थल माना गया है, जहां उनकी पूजा की जाती है और यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन है। वहीं बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का आठवां वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने योग निद्रा में और 6 महीने जागृत अवस्था में रहते हैं। यहाँ भगवान बद्रीनाथ की शालग्राम शिला से बनी चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। इस पवित्र स्थल पर नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप, जो कभी बुझता नहीं, अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक माने जाता है। केदार घाटी के नर और नारायण पर्वतों पर स्थित यह स्थान ईशी नर और नारायण की तपोभूमि है। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया। वहीं बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। मान्यता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना स्वयं नारायण ने की थी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नरनारायण के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के कोडी रुद्र संहिता में भी इसी सत्य का उल्लेख किया गया है, जो इन तीर्थ स्थलों की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है।
वास्तव में यह मान्यता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा और भक्तों को दर्शन करने में कठिनाई होगी। इसके साथ ही पुराणों के अनुसार आने वाले समय में वर्तमान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो सकते हैं और भविष्य में एक नए तीर्थ भविष्य बद्री का उद्गम होगा। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ पतला होने का संकेत भी इस लुप्त होने की मान्यता से जुड़ा है। ये मान्यता दर्शाती है कि जब तक ये हाथ लुप्त नहीं होता, तब तक ये तीर्थ स्थल अस्तित्व में रहेंगे। ऐसी मान्यताएं श्रद्धालुओं को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें इन पवित्र स्थलों के प्रति अपनी आस्था और समर्पण बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं भक्तों में निष्ठा और श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करती हैं और ये तीर्थ स्थल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति स्थापित है, जो धन और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। इसके सामने उद्धव जी की मूर्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में से एक थे। उद्धव जी के पास चरण पादुका भी रखी गई है, जो भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक मानी जाती है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान विष्णु के दो अवतारों का प्रतीक है। इनके समीप श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियां भी हैं, जो भगवान विष्णु की सत्रयन शक्ति और प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। ये सभी मूर्तियां मिलकर इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाती हैं। आशा है कि आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मिलने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एस के काला व्लॉग्स के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा बद्रीनाथ।